ट्रांसफॉर्मर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। फिगर नहीं था, फिगर हमने बनाया है। पहले क्वेश्चन क्या है समझो, फिर सॉल्व करेंगे। कहा आपके पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि जो इनपुट वोल्टेज है वो 220 वोल्ट और आउटपुट 110 वोल्ट यानी 220 वोल्ट इन है और 110 वोल्ट आउट, मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। पहली बात। और क्या दे रखा है, जो इनपुट करंट है वो 0.5 एम्पियर ये भी दे रखा है और आउटपुट में जो बल्ब लगा हुआ है, यहां पे उन्होंने बल्ब लगाया है 110 वोल्ट वाला 100 वॉट का, 100 वॉट का ये आपका बल्ब है। तो आपसे सिंपल ये पूछा है इस ट्रांसफॉर्मर की जो एफिशिएंसी होगी, ईटा एफिशिएंसी यानी ये कितना एफिशिएंट है वो आपको बताना है। मतलब ये पक्की बात है कि ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट तो नहीं लग रहा है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो देख लो, पहले हम देखते हैं। देखो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि अगर पावर इनपुट यानी पावर 1 और पावर आउटपुट अगर बराबर हो तो 100% एफिशिएंट होता है। इधर का पावर इधर का पावर, अगर नहीं है तो ये एफिशिएंट नहीं है, तो दोनों पावर सेम नहीं होंगे। ऐसे बात समझ गए। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा इनपुट पावर क्या है हमारा। तो जो हमारा पावर 1 यानी इनपुट है वो V इंटू आई अगर लगा दें तो 220 इंटू 0.5, तो ये आपका 110 वॉट आपका इनपुट, आपका ये पावर हो गया। अब हम देखते हैं क्या, जो हमारा आउटपुट पावर है वो बल्ब का 100 वॉट ही दे रखा है, मतलब आउटपुट पावर कम है इससे। तो आप यहां पे सिंपल यूनिटरी मेथड लगाओ, आपका चुटकी में बन जाएगा, ज्यादा दिमाग की जरूरत नहीं है। कहो कैसे, कहा कि जब आपका जब आपका इनपुट एफिशिएंसी 110 वॉट है तो आपका आउटपुट एफिशिएंसी जो है वो 100 वॉट है। व्हेन 110 तो आउटपुट 100, तो जब आपका 1 वॉट है तो ये हो जाएगा 100/110। तो कहा अगर आपका 100 वॉट होता, परसेंटेज निकालना है तो क्या होगा, तो सीधा यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 0 कट हो गया, तो ऊपर हो गया 1000/11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 90.9% अप्रॉक्स कह सकते हैं 90% आपका ये ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंट है।